और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें। ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। और आपको कल मैंने कुछ अपडेट्स बताई थी और उसी के साथ में आज कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से है। और हम सभी को पता है कि सभी के मन में यही डर है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है उन सब में कहीं वॉर चालू ना आ जाए। जितनी 57 कंट्रीज़ है वो सब वॉर के चपेट में ना आ जाए। बट अभी की जो न्यूज़ निकल के आई है उसके मतलब 19 कंट्रीज जो थी वो ईरान उसके ऊपर वॉर छेड़ चुका था। बट अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी अपने स्टॉक मार्केट के लिए और जो बात करने का तरीका और जो लहजे से आई है निकल के, वो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। क्योंकि आने वाले समय में निगोशिएशन टॉक हो सकती हैं, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया सकती है जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुके हों और सोल्ड हों, ठीक है। तो अभी अगर ये न्यूज़ निकल के आई है तो वो बहुत अच्छी अपडेट है हम सभी के लिए। और हो सकता है कि इन बहुत जल्दी हमको इस चीज़ में निगोशिएशन होने में दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति ने सीधा सामने आके बोला है, पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बोला है, अब जितने भी उनके आसपास के जितने भी कंट्रीज है वो उनके ऊपर अब अटैक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि सबका ही सबसे बड़ा टेंशन था, यूएई को टेंशन था, कुवैत को टेंशन था, सऊदी अरब को टेंशन था, कतर, ओमान, बहरीन, इन सभी मल्टीपल बहुत सारी कंट्रीज है जिनको डर था। टर्की हो गई, मल्टीपल्स कंट्रीज थी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको टेंशन था कि यहाँ पे बैक टू बैक हमको हमले होते हुए जो दिख रहे थे। उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो चुकी है कि यहाँ पे जो बात करने का तरीका है इनका वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब दूसरी कंट्रियों ने बोल रिप्लाई देना चालू कर देते कि अब हम भी सैन्य कार्रवाई करना चालू कर देंगे, हम भी ईरान को रिप्लाई देंगे। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती थी। बट अभी सिर्फ स्टेटमेंट आया है। अब कितने दिन तक लागू रहता है, अब सच में ईरान जो है वो हमला नहीं करता है। बट जो लैंग्वेज अभी इन्होंने जो बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग इनकी बहुत पूरा चेंज हो गया है। और आप देखोगे अभी ट्रेंडिंग में ही है और ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले तो ये खबर है कि पड़ोसी देशों के ऊपर हम कोई भी हमला नहीं करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो हमने पड़ोसी देशों पे हमले करे उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये उन्होंने, आई मस्ट अपोलोजाइज ऑन माई ऑन बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ ईरान टू नेबर कंट्रीज, ठीक है। आप खुद समझो कि वो खुद सॉरी बोल रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आपको दिखेगा यहाँ पे पूरी तरीके से वो ईरान है, वो अग्रेशन जो है, जो टोन थी वो यूएई को लेके, एयरबेस को लेके, सऊदी अरब को लेके ऐसा हमला करेंगे, पहचान नहीं पाओगे। वो पूरी जो बात करने का लहजा था वो बदल चुका है, ठीक है। अब क्या चेंज हुई है टोन, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आपको ये न्यूज़ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगर इस न्यूज़ को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको फ्लक्चुएट दिखेगी। ईरान प्रेसिडेंट अपोलोजाइज टू गल्फ नेशंस, मतलब आप देखोगे बहुत अच्छी खबर ये निकल के आई है। और एकदम से बात करने के लहजे में तरीका आना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये छोटी छोटी सेंटिमेंट्स हैं कि मार्केट के अंदर इफेक्ट दिखा सकती हैं मंडे को, कल की डेट में, ठीक है। और ये न्यूज़ेस काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैं इसी का वेट करना चाह रहा था। आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ से रात को ये अपडेट निकल के आई है, 11-12 घंटे पुरानी खबर है, ठीक है, अभी से, ठीक है। तो मतलब आज ही की डेट की खबर आप ये मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो न्यूज़ है ये बहुत अच्छा खबर है हमारे लिए। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल ये हो सकता है कि यहाँ से जो हमको बाजार देखने के लिए मिल रहा है, कल अगर आज रात में कुछ भी नहीं होता है तो कल सुबह हमें या तो साइडवेज ओपनिंग या फिर एक गैप अप ओपनिंग अच्छी वाली देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर रात भर में कुछ भी चीजें चेंज होती हैं तो एक बार अगर हम 24,350 के नीचे गिर गए तो इतना आप याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो फास्ट सेलिंग, जो इंडियन मार्केट की सेलिंग है वो चालू हो जाएगी। और 23,900 रुपए का अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है और ये भी ब्रेक हुआ तो मार्केट लोअर लोज लगाना चालू कर देगा, जो कि हम कई बार मार्केट क्रैश में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की जो अपडेट हमने देखी कल की वीडियो के अंदर, सभी क्रैश हुए पड़े हैं। इंडियन मार्केट दम भर के बैठा हुआ था। अब ये न्यूज़ की वजह से या तो हम
एक अच्छी रेंज पे चले जाएंगे, या फिर अगर रात भर में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो फिर हम जो है सेलिंग देख सकते हैं, वरना अदरवाइज न्यूज काफी अच्छी निकल के आई है। मे भी बहुत जल्दी इस वीक के अंदर हमको नेगोशिएशन भी इनका हो जाए और मार्केट वापस अपनी स्टेज पे जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि क्रूड के भाव भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, नेचुरल गैस भी आप देखोगे तो महंगी हो चुकी है, तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। और अब यहाँ से हमारे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कल की डेट में ये न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट गैप अप ओपनिंग या फिर हल्का सा साइडवेज ओपन होता है, तो हम ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देख सकते हैं और कल का डेट हमारे लिए बहुत बढ़िया निकल के आ सकता है। ठीक है, अगर मैं कल के लिए रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस हमको देखना है वो यहीं पे देखना है 24,500। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ हम 24,600 और 25,000 के लिए मार्केट को देख पाएंगे, क्योंकि कल की डेट में मोटा मोटा मेरा मानना ये कल और परसों में अगर चीजें जैसा अपन सोच रहे हैं जो निकल के आई हैं उसके हिसाब से अगर रही तो हम ट्यूसडे एक्सपायरी तक जो है वो 25,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। क्रूड वापस से अपना 7,000 की रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमको दोबारा से नीचे आता हुआ दिख जाएगा, थोड़ा सस्ता होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि क्रूड के लिए भी कुछ न्यूज़ेस निकल के अच्छी आई हैं बट उनका कंफर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, बट हाँ कि कल का जो मार्केट है वो हम सबको काफी चेंजेस वाला ला के दिख सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान हमको इधर रखना है। बस हमको इतना ध्यान रखना है इस न्यूज का अगर इम्पैक्ट होगा तो सुबह सुबह ही हमको देखने के लिए मिल जाएगा, मार्केट चलता हुआ नजर आ जाएगा, या तो साइडवेज ओपन होकर ऊपर निकलेगा या अगर हल्का फुल्का भी गैप अप लेता है 550 के ऊपर निकला तो फिर हम ऊपर के लिए मार्केट को देख सकते हैं। जो कहां पर जाके रुक सकता है कल के डे में मार्केट 24,900 को लास्ट टारगेट मानिएगा, उसके ऊपर तो इंट्राडे के अंदर मार्केट नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां से सीधा जो है वो 400-500 पॉइंट मार्केट कवर कर पाएगा। अगर हो सकता है 150-200 पॉइंट गैप अप दे दे और उसके बाद में 200 पॉइंट चल जाए, या फिर साइडवेज ओपन हुआ तो फिर हम यहाँ पे जो पहला टारगेट देखेंगे वो 24,750 का देखेंगे, देन उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर इंट्राडे में सोचेंगे। बट 24,300 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, सॉरी 350 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम सीधा 23,900 तक का मार्केट जो है डाउन साइड में देख सकते हैं, पर फ्री हैंडेड हम जो है मार्केट को एसएल ट्रेल कर करके 23,900 तक देख सकते हो। 23,900 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर लोअर लोज लगने चालू हो जाएंगे, फिर नो वन नोज कि मार्केट कहाँ जाके सांस भरेगा। ठीक है, तो ये अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है। कल के लिए मैंने आपको बहुत सही और स्पष्ट जानकारी दी है, इसीलिए मैं रुका हुआ था, क्योंकि जो मैं 2 दिन से देख रहा था ना कि हर तरफ एक ही चीज चल रही थी, सेलिंग क्रश मुझे पता था कुछ ना कुछ अच्छा निकल के जरूर आएगा और वो आया है, तो अब इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। देखते हैं कल क्या होता है, सुबह 9 बजे हमको समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। अगर कुछ भी चीजें जो न्यूज़ है उसके हिसाब से चेंजेस नहीं होती हैं तो फिर हम बहुत बढ़िया तरीके से वापस जो है मार्केट के अंदर एंट्री करके देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ बना रहा है या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।